सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोई सव्यसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलानंच सव्यसिं पद्मं हुवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो येन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः। स्वानुभूति आराधना प्रश्नोत्तरी रखेंगे। पहले एक घंटा स्वाध्याय कर लेते हैं, फिर प्रश्नोत्तरी ज़्यादा होगी तो ध्यान नहीं करेंगे, तो क्या कि प्रश्न पहला दिन ज़्यादा रहेगा। समयसार जीव जी अधिकार गाथा 49। शिष्य प्रश्न पूछ के हैं कि अध्यवसन आदि भावो छे ते जीव नहीं तो एक तंकोत्कीर्ण परमात्म स्वरूप जीव केवो छे तेनु लक्षण शू छे? ए प्रश्ननो उत्तर गाथा में है। परमार्थ स्वरूप जीव, अरे जीव का दो स्वरूप होगा ना, तो अलग लिखना, तो जीव का स्वरूप ऐसे नहीं लिया। परमार्थ स्वरूप जीव तो व्यवहार स्वरूप भी होगा, व्यवहार स्वरूप होगा એટલે परमार्थ स्वरूप अलग लिया, नहीं तो जीव का स्वरूप ऐसा आना चाहिए। परमार्थ स्वरूप जीव का बताया तो व्यवहार स्वरूप होगा, तो व्यवहार स्वरूप जीव का क्या है और परमार्थ स्वरूप क्या है वो अपन पहले समझते हैं। जीव का स्वरूप क्या है? चैतना स्वरूप, ज्ञान स्वभाव, चेतना रूप ज्ञान स्वभावी परिपूर्ण अखंड अरूपी अमूर्ति चैतन्य, ये जीव का परमार्थ स्वरूप है। तंकोत्कीर्ण एक रूप अखंड शाश्वत निरपेक्ष अनंत गुणमयी पूर्ण परमात्मा स्वरूप और परमात्मा स्वरूप। अब व्यवहार स्वरूप कोई पण व्यक्ति का दो रूप होता है, दो रूप होता है, तक रूप एक ही होता है, रूप तो एक ही होता है, लेकिन दूसरा रूप कहलाता है। परमार्थ स्वरूप ही होता है, दरेक हर वस्तु का मूल रूप परमार्थ है, वही मूल रूप है। दूसरा संयोग की अपेक्षा कहलाता है, अवस्था की अपेक्षा है, क्षणिक दूसरा रूप होता है। तो जीव का व्यवहार स्वरूप यानी पर्याय स्वरूप, तो सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान सिद्ध पर्याय, और जीव का क्या स्वरूप है? पर्याय स्वरूप है, व्यवहार स्वरूप है। जीव का वो व्यवहार स्वरूप है, क्योंकि पर्याय में पहले संसार अवस्था थी और संसार अवस्था का अभाव हुआ और सिद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ। जीव का परमात्म स्वरूप तो ध्रुव स्वरूप है ना, ध्रुव ध्रुव, ये तो उत्पाद व्यय की बात आई कि संसार का व्यय मोक्ष का उत्पाद। तो मोक्ष पर्याय है, वो सिद्ध अवस्था है, वो जीव का व्यवहार स्वरूप है।
जीव का व्यवहार स्वरूप। तो जीव का व्यवहार स्वरूप मोक्ष पर्याय आ गई, सिद्ध भगवान आया। अर्यंत अवस्था, हमें आपको प्रश्न करते आप जवाब देते जाना, यार नहीं बोले तो समझ जाना। अर्यंत अवस्था, मुनि अवस्था, अवस्था शब्द है ना, याद रखो। जहाँ अवस्था है એટલે पर्याय आई, अवस्था એટલે पर्याय, पर्याय એટલે व्यवहार स्वरूप जीवनी की, समझे, पर्याय की बात आए। फिर वो मुनि अवस्था हो, अर्यंत अवस्था हो, सिद्ध अवस्था हो, गृहस्थ दशा हो, मनुष्य पर्याय हो, तिर्यंच पर्याय हो, नरक पर्याय हो, मनुष्य पर्याय में स्त्री पर्याय हो, पुरुष पर्याय हो, नपुंसक पर्याय हो, ये सब क्या है? व्यवहार जीव का स्वरूप है। क्यों व्यवहार आया? पर्याय है। पर्याय तो बदलती अवस्था है, परमार्थ नहीं है। क्योंकि परमार्थ तो एक रूप रहता है, उसे कहता है। अभी आप मनुष्य, त्रिकाल थोड़ा मनुष्य रहने वाले हैं, त्रिकाल रहने वाले मनुष्य, मनुष्य पर्याय तो वह हो जाएगी। आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप रहेंगे और मनुष्य पर्याय बदला जाएगी, तो आपका दो रूप हुआ ना। आप एक रहने वाले हो कि नहीं, हम मैं तो रहने वाला हूँ, और ये रहने वाला है नहीं कि ये तो आयुष है, वहां सुखी रहेगा, आयुष पूरा हो जाए तो दूसरी गति आ जाएगी। तो मैं रहने वाला हूँ, वो परमार्थ स्वरूप आया, त्रिकाल ध्रुव, और ये बदलने वाला है वो व्यवहार। तो जीव का व्यवहार स्वरूप समझ में आया? अभी आप बोले कभी अरिहंत भगवान को, सिद्ध भगवान का भी व्यवहार लिया, व्यवहार जीव लिया, और चार गति के जीव को भी व्यवहार लिया, तो इसमें क्या दो में कोई फर्क नहीं है? तो क्या फर्क है? एक शुद्ध व्यवहार और एक अशुद्ध व्यवहार, समझे? शुद्ध व्यवहार, अशुद्ध व्यवहार। कर्म का संग वाला, पुद्गल का संग वाला जो है वो अशुद्ध व्यवहार पर्याय है, अशुद्ध व्यवहार जीव। क्योंकि उसको शरीर, एक इंद्री, दो इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, तो इंद्रिय वाला जीव बोल रहे हैं ना, जीव इंद्रिय वाला है। जीव तो अभी एक इंद्रिय का संयोग में है तो एक इंद्रिय कहलाता है। वो जीव मर के पांच इंद्रिय में चला जाए तो क्या कहलाएगा? पंच इंद्रिय कहलाएगा। वापिस चौरेंद्रिय आ गया तो जीव तो ये बदलता हो, वो तो व्यवहार हो गया। जीव तो वही का वही रहता है, वही जीव बोलते क्या अपन, वही जीव एक इंद्रिय में गया, वहां से मरकर दो इंद्रिय हुआ, वहां से मरकर पंचेंद्रिय हुआ, वहां से मरकर चौरेंद्रिय हुआ। तो आप दो की बात कर रहे हो, एक जीव और एक आना जाना हो रहा वो अवस्था। तो जीव तो वही का वही रहता है। क्यों? आप वही के वो है ना, कल घर पे थे वही आज हो क्या? बदल गया इधर आके? हाँ, घर पे साहब वही तो इधर है ना, बदला बनना। फिर भी कुछ बदला कि नहीं बदला है? कभी कल सुबह का जो भाव था वो भाव अभी नहीं है। क्षेत्र बदला, द्रव्य क्षेत्र काल भाव संयोग में बदला, स्वभाव में तो कहीं वही जो जीव उधर था वही जीव में हूं भाई। પછી इधर मैं मर जाऊं और दूसरी गति में जाऊं तो मैं तो इधर से जा रहा हूं ना, तो जाने वाला तो ध्रुव रहा कि नहीं? तो ध्रुव स्वरूप है वो परमार्थ स्वरूप है। क्या? ध्रुव स्वभाव है, नित्य स्वभाव है, शाश्वत स्वभाव है, अजर अमर अविनाशी स्वभाव है, वो परमार्थ जीव है। और जो बदलता है वो व्यवहार जीव है। बदलने में दो पार्ट आ जाता है, एक अशुद्ध व्यवहार जीव और एक शुद्ध व्यवहार जीव। अभी बराबर भेद आ गया। अशुद्ध व्यवहार जीव किससे कहते हैं? कि जे कर्म का संग वाला है, रागादि भाव वाला है, पुण्य पाप आश्रव का संग वाला है, हा? चार गति में भटकता है, शरीर के अंदर संग वाला है, तो वो अशुद्ध व्यवहार है।
क्योंकि जीव खरेखर शरीर वाला नहीं है, जीव अशरीरी है, सिद्ध भगवान जैसा। सिद्ध भगवान भी शुद्ध व्यवहार नहीं का है, क्योंकि शुद्ध पर्याय है ना, सिद्ध अवस्था, सिद्ध गति, सिद्ध गति भी बोला जाता है। सिद्ध गति को पाया, 5 गति है, तो पंचम गति सिद्ध अवस्था और सिद्ध स्वभाव। सिद्ध स्वभाव और सिद्ध अवस्था, ऊपर 2 चीज है। क्या क्या 2 है? सिद्ध स्वभाव और सिद्ध अवस्था। अभी रूपल, अभी तेरे पास कितना रूप है? रूपल है ना, ले तेरा रूप बता। सिद्ध भगवान में तो सिद्ध स्वभाव और सिद्ध अवस्था, और तेरे में और सिद्ध अवस्था नहीं, दूसरी कुछ तो अवस्था है कि नहीं? हाँ, तो तेरे में भी समझे क्या? सिद्ध स्वभाव भगवान में भी है, सिद्ध स्वभाव मेरे में ही है। भगवान में संयोग में व्यवहार से सिद्ध अवस्था है, मेरा में संसार अवस्था है। अच्छा, संसार अवस्था तेरी जो है वो शाश्वत है, सिद्ध अवस्था शाश्वत है। हो तो अवस्था उधर प्राप्त होने के बाद शाश्वत है, मतलब कैसे शाश्वत मालूम है? एक्चुअली बदलती है, बराबर समझना। सिद्ध अवस्था हर समय बदलती है, लेकिन वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी आने वाली है, वही की वही नहीं रहने वाली है। आप बोलते हैं कि सिद्ध अवस्था तो सिद्ध अवस्था, तो सिद्ध अवस्था उत्पाद व्यय वाली है। अनंत गुण, सट गुण, हानि, वृद्धि आती है सिद्ध अवस्था में भी। अनंत गुण, सट गुण, हानि, वृद्धि, इसमें भी बना अनंत। अब ये शास्त्रीय शब्द आया आपके लिए, सट गुण, हानि, वृद्धि, એટલે वो आपका शब्द है कि नया शब्द है। हाँ, कह रहे का इतना शॉर्ट में ले लो, वो लंबा शास्त्र नहीं जाते। उसमें हर समय उनके गुणों में हानि वृद्धि होती है। सट गुण, एक गुण, 2 गुण, संख्याता, असंख्यात गुण, अनंत गुण, अनंत गुण का अनंत गुणा, अनंत गुण का पीछे से जाओ तो संख्यात्मा भाग, अनंतमा भाग, ऐसे अंदर में अनंत गुण हानि वृद्धि होती है। सट गुण हानि वृद्धि होती रहती है, पूर्णता ही है पूर्णता। फिर भी अवस्था है ना, तो अवस्था में भी सटगुण हानि वृद्धि है, लेकिन शुद्ध, वहां शुद्ध व्यवहार जीव है, तो निरंतर शुद्ध अवस्था ही आती रहेगी। एक बार अवस्था शुद्ध हो जाती है पूर्ण, फिर अशुद्ध नहीं होती है। अब बहनों तो सोना है ना, सोना एक बार शुद्ध हो जाता है ना, सोना एक बार शुद्ध हो जाए फिर अशुद्ध होता है। ये तो पुद्गल का एग्जाम्पल है, उसमें हो भी जाए, टूट बूट जाए, हो जाए, लेकिन व्यवहार से जो अपने को दिखने को मिलता है थोड़ा काल तक, सोना एक बार शुद्ध होने के बाद सोना फिर अशुद्ध नहीं होता है, किसी से मिल नहीं जाता है, शुद्ध ही रहता है। पानी में डालो ना कि 100 साल कीचड़ में रहे ना, तो कंचन ने काट आवे नहीं, हम कहेवत छे गुजराती में कि पानी में 100 साल रहे कि कीचड़ में रहे तो भी उसको काट या नहीं, जंग नहीं लगता है, मतलब सोना ही रहेगा, चमकता ही रहेगा। आप बोले कीचड़, तो कीचड़ ऊपर ऊपर लगेगा, लेकिन आप उसको जब शुद्ध करेंगे, धो डालेंगे, थोड़ा घिस डालेंगे, ऊपर का सहयोग चला जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। ये तो पुद्गल है, उसमें तो भी हो भी जाए बाय चांस, क्योंकि सोना को जला के भस्म बना देते हैं ना, वैद्य लोग कहते हैं ना, वैद्य सोने की भस्म, पारा की भस्म, अलग अलग भस्म बनाते हैं, तो उसको जला के भी होता होगा, वो तो पुद्गल है तो हो जाए। ये तो अपने को समझाने का दृष्टांत है शास्त्र में, वो पूरा दृष्टांत तो जगत में कोई है ही नहीं, क्योंकि आत्मा अनुपम है। आप पूरे जगत में बोले जैसा जगत में कोई चीज है वैसे आप आत्मा का स्वरूप बताओ, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आत्मा ने साथ कंपेयर कर सके। इसलिए थोड़ा ही तो फर्क होगा, तो समझाने के लिए आपको भाव पूरा ज्यादा समझ लेना। व्यवहार जीव, निश्चय जीव, समझ में आ गया?
तो सिद्ध अवस्था व्यवहार, शुद्ध व्यवहार जीव होने से जीव व्यवहार जीव होती है, इसलिए हमेशा बदलता है। निश्चय जीव बदलता नहीं है। इतना समझ में आ गया। ध्रुव होता है। ध्रुव जो होता है ना, ध्रुव, ध्रुव स्वभाव को थोड़ा चिंतन में लो, आप विचार में लो, चिंतन में लो, अंदर में प्रैक्टिकल करो। जो आपको ध्रुव स्वभाव का विश्वास आ जाए कि मैं ध्रुव हूँ, तो आपको सर्व प्रकार के भय, सर्व प्रकार की वृत्तियां, मोह, माया सब भगने लगेगी। ध्रुव का क्या स्वरूप है कि ध्रुव अनादि अनंत है। न आदि એટલે शुरुआत है, अन आदि कभी उसकी शुरुआत नहीं हुई। और अनंत का मतलब अन अंत, कभी अंत होने वाला नहीं है। मतलब आप ध्रुव हो, आप अनादि એટલે कभी जीव की शुरुआत ही नहीं हुई है। मतलब छह द्रव्य की अनादि अनंत है। छह द्रव्य में किसी द्रव्य की शुरुआत नहीं है। ये विश्व की कोई शुरुआत नहीं, विश्व का कभी एंड होने वाला नहीं, क्योंकि विश्व है छह द्रव्य का समूह। तो ध्रुव स्वभाव अनादि अनंत है। मतलब समझो, बराबर सोचो, न मेरी शुरुआत है न मेरा अंत है। तो अभी मरण का भय किसको है? मरण का भय हो तो समझना है कि आपने अपने को ध्रुव नहीं माना है। आपकी दृष्टि में आपका चेतन ध्रुव आया नहीं है। आपकी दृष्टि में पर्याय व्यवहार जीव आया है। व्यवहार जीव, व्यवहार के अभी अपने है ना, व्यवहार नए से जीवना કેટલા भेद છે? 563। क्या शब्द क्या लिया है? थोड़ा आवाज मेरे को लग रहा है कुछ फर्क है, थोड़ा बराबर है ना? अच्छा, ये बंद है इसलिए मेरे को वापस आ रहा है, એટલે मेरे को डबल सुनाई रहा है। एक को पढ़ रहा है ना? हाँ, थोड़ा एक को हो रहा है। थोड़ा स्लो कर, एक को आ रहा है क्योंकि मेरे को डबल सुनाई रहा है। ऐसे तो जिनेश्वर भगवान की वाणी है भाई। अपना क्या था बात? व्यवहार से क्या था? व्यवहार से जीव का 563 भेद। निश्चय से पहला भेद, एक भेद क्या है? चैतन्य स्वभाव, एक सिद्ध जीव तत्व। ये जो एक स्वभाव है ना ध्रुव, वो जीव का मूल स्वरूप है। ध्रुव स्वभाव એટલે परमार्थ जीव કેવો છે? तो परमार्थ जीव ध्रुव रूप છે। ध्रुव रूप, शाश्वत, अजर, अमर, अविनाशी, कभी जन्मता, अमर, मरता। कौन? परमार्थ जीव कि मैं। परमार्थ जीव ऐसा है, वैसा जानो तो वो शास्त्र का सूक्ष्म ज्ञान। परमार्थ जीव का ऐसा स्वरूप है कि वो कभी जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, तो वो व्यवहार हुआ। वो ज्ञान परमार्थ जीव का भी अपने व्यवहार ज्ञान किया। निश्चय ज्ञान कब हो जाए? मैं जन्मता मरता नहीं हूं क्योंकि मैं परमार्थ जीव हूं। तो बात तो एक ही आई, परमार्थ जीव जन्मता मरता नहीं है कि मैं जन्मता मरता नहीं है। बोला था हमारा क्यों गलत बताना? हमने बोला परमार्थ जीव जन्मता मरता नहीं है, आप बोले कि मैं जन्मता मरता नहीं हूं। बात तो एक ही आई ना। मैं जन्मता मरता नहीं बोलोगे, परमार्थ जीव जन्मता मरता नहीं। आखिर तो परमार्थ जीव है इसलिए जन्मता मरता नहीं ना। आप परमार्थ जीव हो, जन्मता मरता नहीं। तो कि जब आप परमार्थ जीव जन्मता मरता नहीं है ऐसा आप जब जो मानेंगे तो उसमें आपको बाह्य शास्त्र ज्ञान के हिसाब से आपका सूक्ष्म ज्ञान बुद्धि रूप होता है। मतलब आपके लिए वो परमार्थ जीव थर्ड पार्टी लग रही है कि भी एक परमार्थ जीव है, वो जन्मता मरता नहीं है। क्या वो परमार्थ जीव है ना, वो जन्मता मरता नहीं है। એટલે मतलब मैं तो कोई अलग हूं, परमार्थ जीव की बात चल रही है, मेरी बात चल रही है, ऐसा नहीं लग रहा ना? मैं जन्मता मरता नहीं हूं।
मैं जन्मता मरता नहीं हुआ जाए तो आपको क्या हो जाएगा मालूम है? न मैं जन्मता हूं न मैं मरता हूं, मैं न जन्मता हूं न मरता हूं, तो मरण की बात कोई करेगा तो मैं जन्मता नहीं मरता नहीं हूं, कोरोना आया तो मैं जन्मता नहीं, डरना चले जाएगा ना, आएगा कि मैं न जन्मता ना मरता हूं, किसका डर? कैंसर हो जाए तो अरे कैंसर, कैंसर इज कैंसल, तो क्या कैंसल अच्छे हमारे रोज में, मैं न जन्मता न मरता हूं, मेरे को क्या लेना देना है? और ये तो पुद्गल है। पुद्गल का स्वरूप क्या? पुद्गल, गलना, पुराना गलना, पुराना गलना, तो कैंसर मतलब गलना, और एकदम अट्टा कट्टा हो रहा पुराना रुपल, और एकदम हो जाएगी तो गल ही गई, पुद्गल है। तो पुद्गल का नहीं मैं हूं, मैं तो परमार्थ जीव हूं, ये ऐसा स्वीकार करे उसका नाम सम्यक ज्ञान होता है। और परमार्थ जीव जन्मता मरता नहीं है, वो शास्त्र ज्ञान। ज्ञानी और पंडित में फर्क क्या है? तो कि ये फर्क, पंडित शास्त्र का ज्ञान पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो कि परमार्थ जीव ऐसा है कि जब भी जन्मता नहीं है, कभी मरता नहीं है, शाश्वत है, नित्य है, ध्रुव है। और ज्ञानी भी बोलते हैं कि परमार्थ जीव मैं हूं, इसलिए मैं न जन्मता हूं, मैं न मरता हूं, मैं शाश्वत रहता हूं। वो हूं से बात करते हैं, वो है से बात करते हैं। मुक्ति है और मुक्ति हूं, फीलिंग में कितना फर्क आता है? मनन बोलेगा मुक्ति है, मुक्ति बोलेगी कि मुक्ति है, तू क्या बोलेगी? मैं मुक्ति हूं, बस इतना फर्क है। परमार्थ जीव मैं हूं, तो मैं कैसा हूं? मैं अजर अमर अविनाशी। मरण का भय गया ना, नरक का भय गया कि नहीं? ना, नरक का भय खड़ा है। क्यों? नरक में आप जाएंगे ना? नहीं जाएंगे? चलो आज से अब इस धर्म सिखाए लेने जाएंगे। भूतकाल में तो जाके आए ना। अरे ये लोग के बच्चे लोग को क्या पढ़ा रहे नानू भाई? शास्त्र में आता है कि अनंत बार नरक में गया, और ये बोले कि मैं एक ही बार भी नरक में नहीं गई। क्या पढ़ाते हैं? समझ में नहीं आता है। शास्त्र गलत है कि आप गलत हो? तो कि शास्त्र में व्यवहार जीव की अपेक्षा लिया है, समझे? अपेक्षा समझनी है, व्यवहार जीव की अपेक्षा है तो बराबर है। अनंत बार जीव, व्यवहार जीव अपेक्षा है, अनंत बार नरक, निगो, तिर्यंज गति में, अनंत 4 गति 84 लिंग जीव योनि में भटका है। कौन? व्यवहार जीव, पर्याय अवस्था। जब वो भटकती थी तब एक गुमराह है, एक स्थिर है, वो भटकती है। मैं वैसा का वैसा हूं, मैं ध्रुव हूं। परमार्थ जीव में मैं पना आ जाता है तो श्रद्धा क्या हो जाती है? परमार्थ जीव की। अनंत काल से जीव को परमार्थ जीव की श्रद्धा नहीं हुई है। मैं जीव हूं वो श्रद्धा हुई है। जीव तत्व 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य आता है, 9 तत्व में जीव तत्व आता है, वो पढ़ा। जीव तत्व का ऐसा भेद भी जाना कि 563 भेद है न, ये है, सब ज्ञान किया, लेकिन मैं शुद्ध जीव तत्व हूं ऐसी श्रद्धा नहीं की। और ज्ञान से ये दोनों जानने जैसा है कि व्यवहार जीव भटकता है, निश्चय जीव तो अजर अमर अविनाशी शाश्वत वो मैं हूं, ऐसी श्रद्धा नहीं की। इसलिए भय नहीं गया, राग द्वेष नहीं टूटा, मोह नहीं टूटा, संयोगों का अधीन रहे, क्योंकि मैं पना है ना, पर्याय में खड़ा रहा। ज्ञान से बोले कि परमार्थ जीव तो है ना, निश्चय जीव तो शुद्ध है, लेकिन व्यवहार जीव अशुद्ध है। तो क्या व्यवहार जीव अशुद्ध है? बराबर, वो तो ज्ञान से दाना कि निश्चय जीव अशुद्ध है, व्यवहार जीव शुद्ध, निश्चय जीव शुद्ध है, व्यवहार जीव अशुद्ध है। बराबर, वो ज्ञान का विषय है। मैंपना का विषय कौन सा है? तो आप बोले व्यवहार अशुद्ध है तो उसमें मैंपना करने में क्या नुकसान है? वो तो है ना, वो भी एक तो अंग है ना। तो क्या कर सकते हैं मैंपना? क्यों नहीं कर सकते बताओ? अस्थिर है ना, मैंपना आप करने जाओ वहां तक तो बदल जाती है।
मैंपना क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं करना या क्यों नहीं कर सकते, अथवा उसको मैंपना करे तो क्यों मिथ्यात्व आता है, बराबर समझना। पर्याय में मैंपना करे तो मिथ्यात्व आता है। क्यों आता है? क्योंकि पर्याय में मैंपना आप कर नहीं सकते हो। मैंपना का विषय शाश्वत होना चाहिए, समझे? मैंपना का विषय सतत बदलता रहेगा तो आप मैंपना कर ही नहीं पाओगे ना जी। तो आप मैं बोलूं, मैं वहां तक पर्याय बदल जाए, मैं मनुष्य हूं, 3 आया ना वर्ड, इतना बोले मैं 3 इधर 3-4 पर्याय बदल जाए, क्योंकि अवस्था तो बदलती है। बदलती कि नहीं? बदलती कि नहीं बदलती? तो 10 साल थी तब क्या बोलती थी कि मैं 10 साल की हूं, बराबर। अभी बोलेगी 10 साल की हूं, तो तेरा 10 साल का बोला गलत था कि नहीं? गलत था ना। वो तो बदलती अवस्था है। मैं अपना किया वहां तो बदल गई। तो तेरा अभी क्या 10 साल की है? तू है कि नहीं? 10 साल में जो थी वही तू है ना अभी। 10 साल वाली नहीं है ना, पर 10 साल साथ में तू तो थी कि जो मैं अपना करने वाली तो तू थी ना, वो तो है कि नहीं अभी भी? अभी 12 साल की हो गई हो तो क्या मैं 12 साल की हूं, तो 10 साल वाली गई, 12 साल वाली आई, और मैं 10 साल से बोलने वाली ना, अभी मैं 12 साल की बोलने वाली, तो तू ही रहे ना। तो तू बोलने वाले ही बदली नहीं, तो तूने जो मैं पना करे वो गलत हो गया ना। अभी किसको, तेरे को क्या मानना, 10 साल वाली मानना कि 12 साल वाली मानना? आप बोले अभी 10 साल की, 10 साल की मानो, बराबर। 10 साल की हूँ बोलने जाते एक उसके ऊपर तो तेरा गलत हो जाएगा। 10 साल के ऊपर 2 मिनट 1 सेकंड हो गई, 2 सेकंड हो गई, तो 10 साल की नहीं कहलाती है। 10 साल की बोले मतलब 10 साल एग्जैक्ट पूरा होता है तब उसको बोलते हैं 10 साल। 10 साल के बदले 1 सेकंड हो जाए तो 10 साल और 1 सेकंड कहलाती है। 2 सेकंड ऊपर हो जाए 10 साल और 2 सेकंड की हूँ। अभी तू तो क्या बोलती है, मैं 10 साल की हूँ, फिर मैं 10 साल की 1 सेकंड की हूँ, 10 साल की 2 सेकंड की हूँ, 10 साल की 3 सेकंड की हूँ, 10 साल की 4 सेकंड की हूँ। तो बोलेंगे लोग ऐसे क्या सर हर समय बदलती रहती है? मैं अपना एक बार किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता है। क्यों? मैं मुक्ति हूँ, मैं वृत्ति हूँ, मैं ये हूँ, बार बार बोले लोग क्या बोलेंगे, पागल हो गई। भाई तेरा एक ही नाम रख, तो एक ही है। स्कूल में तेरी टीचर को सुबह बोली कौन है, मैं मुक्ति हूँ, दोपहर में प्रेजेंस ले तो मैं वृत्ति हूँ, वापिस 4 बजे प्रेजेंस ले तो मैं स्तुति हूँ, वापिस शाम को छोड़ने के साथ तेरी प्रेजेंस ले तो मैं, और बोल देगी। तो टीचर बोली कि तू वो कि वही है, तेरे 4 9 में तू कैसे कर रही है? समझ में आया क्या? बदलती हुई अवस्था वो मैं पना का विषय नहीं है, फिर भी अज्ञान ने मैं पने का विषय बनाया, मैं पना माना, इसलिए तो वो हो गया मिथ्या तत्व, सम्यक तत्व नहीं रहा। तत्व को, मिथ्या तत्व को पकड़ा कि जो मैं हूं नहीं, क्योंकि हूं बोलो वहां तो चला जाता है, रहता नहीं। मैं तो जो रहता है शाश्वत, उसको तो बेपना करता नहीं है, और जो बदलता है क्षण क्षण बदलता है उसको मैंपना करने से फायदा क्या मिल रहा है? आकुलता ही होती है, शांति नहीं मिल रही है, इसलिए मिथ्यात्व है। आपने बेज पकड़ा है वो गलत है। स्थिर का सहारा ले तो आपको शांति मिलेगी। आप बताया था ना पूजा को पंखा घूम रहा है तो बोली डर नहीं लगता, क्यों नहीं डर लगता है? तो कि बोले घूमता हुआ स्थिर है, घूमता तो एक समय की अवस्था, लेकिन मूड में वो स्थिर है, नहीं घूमता तो भी स्थिर रहता है, घूमता है तो भी स्थिर है। इसलिए मैं निशंक हूँ, मस्त बैठी है निर्भय होके। और अभी ऊपर वो आ जाए इलेक्ट्रिशियन बोल दे कि उसका ऊपर का जो स्क्रू है एकदम लूज है, कभी भी चलेगा 3 की स्पीड के 4 की स्पीड के, तो कभी भी गिर सकता है, फिर बैठने को बोलो उसको, चालू नहीं करने देगी तो भी नहीं बैठेगी। कह रहे चालू नहीं करो तो भी गिर गया तो। अस्थिरता पर्याय होने से वो मैं पने का विषय नहीं है। बैठ गया सबको अभी, तो मैं पने का विषय क्या हो गया?
जो ध्रुव नित्य एक रूप रहता है वो मैंपने का विषय है। और वो मैंपना सिंह की पर्याय में जो भगवान महावीर के जीव ने मैंपना किया वो अभी तक वो है। अभी भी सिद्ध अवस्था में उनका श्रद्धा का मैंपना किसमें है? मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा ही हूँ। अभी भी सिद्ध पर्याय में महावीर भगवान की श्रद्धा का ये आवाज आता है जो सिंह की पर्याय में नक्की किया था। श्रद्धा का विषय एक रूप होता है और श्रद्धा हर समय विषय बदलती नहीं है, मैंपना बदलती नहीं है। इस तो श्रद्धा सम्यक कहलाती है। हर समय श्रद्धा विषय बदलती रहे तो वो श्रद्धा मिथ्या है। अभी समझ में आ गया? परमार्थ जीव व्यवहार जीव, तो श्रद्धा का विषय क्या हुआ? परमार्थ स्वरूप। व्यवहार जीव है, एक इंद्री दो इंद्री चार गति का बोलो, कितना भी बोलो, शरीर वाला बोलो, स्त्री पुरुष बोलो, समझे? मनुष्य का में भी भारत क्षेत्र का बोलो, भारत का बोलो, इंडिया का, बाहर का, पाकिस्तान का जीव बोलो, तो कि कोई मनुष्य वो नहीं है, वो सब संयोग अपेक्षा भेद है। समझे? 563 जो भेद बोला सब संयोग से भेद है। आप देखना संयोग से भेद है। कोई गति अपेक्षा है, कोई जाति अपेक्षा है, कोई कर्म अपेक्षा है, कोई क्षेत्र अपेक्षा है, अलग अलग भेद आता है। देव के भेद ने, गति के मतलब मनुष्य के भेद ने, तिर्यंश के भेद ने, समझे? सब संयोग कर्म के कारण पड़ता हुआ जीव एक रूप है। ये निश्चय जीव तत्व अपनी दृष्टि में नहीं आया, इसलिए जो अनंत बार साधन किया। सुबह का सत्संग रिवीजन करा रहा हूँ, सुबह का सत्संग का थोड़ा रिवीजन। अनंत बार जो साधन किया था वो फेल हुआ, निष्फल गया। अभी समझ में आया? सुबह में कारण नहीं बताया था, अभी कारण बता रहा हूं क्यों फेल हुआ। समझे? निश्चय जीव तत्व शुद्ध परमार्थ स्वरूप में अपने को दृष्टि में नहीं आया, इसलिए ये व्यवहार जीव परिवर्तनशील है। परिवर्तन के आश्रय आकुलता होती है। आप देख लेना, हर समय आकुलता होती है। समझो आपका बीपी का या आपका ऑक्सीमीटर, एक एक मिनट आप बांध चेक करते रहना। एक एक लगाते हैं ना मॉनिटर, और आईसीयू में रहते हैं ना तो मॉनिटर लगाया रहता है ना, तो मैं तो खास देखता हूँ तो क्या ये तो समय समय जंग जंग अप डाउन होता रहता है, एक सरकार रहता ही नहीं। एक सरकार रहता तो जीरो हो जाए तो जीरो रहता है तब एक सरकार रहता हो, मालूम है? जीरो जब होता है तब एक सरकार जीरो 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 जाता है, बाकी तो अप डाउन होता रहता है। अभी आपकी दृष्टि बार बार उधर होगा थोड़े तो इधर और बढ़ेगा बीपी, अरे एकदम बढ़ गया, 160 हो गया, 170 हो गया, नीचे का 100 हो गया, तो ऑटोमेटिक 110 हो जाएगा। बदलती अवस्था को देखने से आकुलता आती है। एक तो पहले बीपी देखने का नहीं, कभी भी चेक कराने का ही नहीं, और देख लिया तो कि मेरा बीपी किधर है, मैं तो हजार हमारा विनाशी हूं, बदले वो मेरा है नहीं। भक्ति है प्रिया, जो बदलते हुए में अटकते वे ही चारों गति में भटकते, ले से सुख नाल है आकुलित ही रहे, दुख अपारा ध्रुव ही असरण जगत में सहारा। के ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव ही ध्रुव गति अतन सुख कारा, ध्रुव ही असरण जगत में सहारा। समझ में आया क्या? ओ प्रवीण भाई समझ में आया क्या? नहीं आया? एकाग्रता नहीं है।
ध्रुव पे नजर नहीं है ना, पर्याय पे नजर गई, पर्याय पे नजर गई એટલે पर्याय बदलती अवस्था है એટલે दिमाग घूमेगा। ध्रुव स्वभाव की लगन लगे, ध्रुव ही असरण, ये जगत असरण है क्योंकि पर्याय है, पर्याय शरणभूत नहीं है। चार शरण बोलते हैं ना, खरेखर चार शरण तो व्यवहार से है। निश्चय शरण अपना आत्मा, ध्रुव आत्मा है, वो सच्चा शरण है। क्योंकि अरिहंत के शरण में आप जाओ, चलो जाते हैं अपन सिमंदर भगवान के पास जाए, सिमंदर भगवान क्या कर सकेंगे? आपको मोक्ष दे सकेंगे? आपको नरक में जाते हुए रोक सकेंगे? क्या कर सकेंगे? आपका आयुष बढ़ा सकते हैं? आपको कोई बीमारी होगी तो भगवान आपकी बीमारी दूर कर सकेंगे? तो फायदा क्या हुआ समोसर में जाके? अपन तो भगवान को अरिहंताम शरणम पवज्जामि, समझ में आएगा? व्यवहार शरण क्यों बोला जाता है? व्यवहार शरण तो अपन बोलते हैं, उधर तो व्यवहार शरण के निश्चय शरण से ज्ञान ही नहीं होता है। उधर तो ज्ञान में ऐसे मान ले, उसको निश्चय माना है। आप व्यवहार बोल रहे हैं, आपको निश्चय पता है कि निश्चय शरण तो ध्रुव स्वभाव है, अरिहंत स्वरूप, सिद्ध स्वरूप, धर्म स्वरूप, वितराग स्वरूप, भगवान दयामय जिन धर्म ले चैतन्य जो आत्मा है वो, उसका स्वभाव धर्म त्रिकाली ध्रुव स्वभाव, ये शरण है। ये तो व्यवहार शरण है। व्यवहार शरण क्यों बताया? तो कि तेरा ध्रुव शरण बताने में निमित्त है। अरिहंत भगवान के पास जाएगा ना, ऋषभदेव भगवान के पास ऋषभदेव के 98 बेटे कंप्लेन करने गए कि हमारा राज ले लिया भरत ने, हमको राज्य से उसके मालिक वो बन गया, हमको गुलाम बनाया। तो भगवान ने बोला कि तुम्हारा राज है ही नहीं, वो तो असरण है। तो कौन सच्चा राज कौन सा? कि तुम्हारा चैतन्य भगवान ध्रुव स्वभाव वो शरण है। और जब उन्होंने अपना चैतन्य स्वभाव ध्रुव स्वभाव का शरण ले लिया तो वो चक्रवर्ती भरत उनके पैर छूता था, केवली बन गए ना, परमात्मा बन गए। तो अरिहंत ने शरणे जाओ तो अरिहंत हुए, वो व्यवहार कथन है। अरिहंत के शरणे जाओ तो अरिहंत बनने का मार्ग दिखाए, अरिहंत बनावे नहीं। तू अरिहंत स्वरूप है, तू ध्रुव स्वभाव है, तेरे अंदर ही अरिहंत जैसे मेरे जैसे तेरे में गुण भरे हुए हैं, तेरे अंदर में देख। वो बतावे वे सदगुरु, वो ही बतावे वे सददेव। हमारे शरण में तू रहेगा और तेरा केवल ज्ञान मैं कर दूंगा, वो अरिहंत होते ही नहीं है। अरिहंत वीतराग है, सर्वज्ञ है लेकिन वीतराग है, तो उनको इस प्रकार का राग का भाव आएगा ही नहीं। और झूठ भाव है ना, अरिहंत अकर्ता होते हैं। मोक्ष दे सकते तो तुम मरीचि का मोक्ष क्यों नहीं दिया? मरीचि का कंप्लेन है उसके दादा के ऊपर, कौन सॉल्व करके देगा? क्यों नहीं? दादा उनके बेटे को लेके गए मोक्ष में, और मैं तो पोता तो बोलते ना बहुत प्यारा होता है, तो पोते को नहीं लेके गए। नहीं तो नहीं लेके गए, कितना भटकाया उन्होंने, हैं? कितना छोड़ दिया पोते को कि पूरा चौथारा पूरा होने के बाद एंड में मोक्ष में लेके गए। लेके गए कि गए? वो तो चले गए थे, वो कहाँ लेने को आएंगे? व्यवहार नए, ये सब बराबर समझना, नहीं तो व्यवहार नए और मिथ्या तो बंधाएगा। निश्चय यथार्थ समझे बिना व्यवहार का भी यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। अरे दादा उसको मोक्ष में लेके जाने वाले हो ही नहीं सकते। वो कौन दादा? वीतराग भगवान किसी का कर्ता भोक्ता होता, किसी का मोक्ष का दाता नहीं। तो अपन नमोथणम तो बोलते हैं, तीन नाणम तारिणम, तो एक तो व्यवहार भक्ति है कि मैं जब तरू तो आप निमित्त बनते हो। नहीं तो समावेशन में कितनी बार गए, तो क्यों तीन नाणम तारिणम नहीं हुए भगवान? कि तीन नाणम तारिणम तो वो थे, लेकिन उन्होंने जो बोला वैसे मैंने स्वीकारा नहीं, तो बात तो वापिस अपने पे आई। आखिर तो निश्चय के ऊपर आई कि मैंने वैसा निश्चय किया नहीं, मैंने स्वीकार किया नहीं, मैंने अनुभव किया नहीं। भगवान ने बताया कि तू ध्रुव परमात्मा है, तो अपन क्या नहीं, प्रभु आप परमात्मा हो, मैं कहाँ परमात्मा, मैं तो संसारी हूं, मैं तो दुखी हूं। अपनी नजर कहाँ रही?
पर्याय पे व्यवहार जीव के ऊपर, भगवान बताते थे परमार्थ जीव, आप समझते थे व्यवहार जीव आपको, तो अभी कहां से ज्ञान हो गए? नहीं समझ में आया? भगवान बोले कि आप परमात्मा हो, आप क्या बोले भगवान को? प्रभु आप परमात्मा हो, मैं किधर परमात्मा, अभी तो हुआ नहीं हूं, जब होगा तब परमात्मा ठीक है, अभी मैं किधर परमात्मा हूं, तो अभी कैसे परमात्मा होंगे? बोलो नहीं हुआ, क्योंकि अपनी जात को ध्रुव स्वभाव परमात्मा रूप देखा ही नहीं, परमार्थ जीव माना ही नहीं, तो परमात्मा हुए ही नहीं। मैं तो संसारी हूं, दुखी हूं, भगवान बोले जो संसारी मानिस दुखी मानिस तो दुखी ज रहेगा। पर साहब नहीं, मेरे को सुखी होना है, सुखी होना है तो मैं बोल रहा हूं ना, मेरी आज्ञा मानने कि तू परमार्थ जीव का श्रद्धान कर, व्यवहार जीव का ज्ञान कर। नहीं समझ में आया? व्यवहार जीव अनेकांत में आता है, व्यवहार और निश्चय। निश्चय से मैं परमार्थ जीव स्वरूपी हूं, और व्यवहार से अभी चार गति में पर्याय में बदल रही है तो है, लेकिन वो तो बदलती अवस्था है, वो बदल जाएगी। मैं सिद्ध हूं जो, और वो भी पर्याय में संसार क्यों आया वो भी कारण बताया कि तू परमार्थ जीव है वैसा स्वीकार नहीं किया, એટલે तूने दूसरा कोई स्वीकार किया। मैं संसारी हूं, मैं शरीर वाला हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं ये हूं, ऐसा माना तो ऐसा होते रहा, और रागी द्वेषी बनता रहा, वितराग स्वभाव हुआ ही नहीं। पर वितराग हुआ नहीं हो कैसे मानो? तो क्या हम हुए में नहीं बात कर रहे हैं, होने के लिए बता रहे हैं। अभी तो वितराग हुआ नहीं है, भगवान हुआ नहीं है, तो क्या आप तो बोलते तो भगवान है, तो हम है की बात कर रहे हैं। अब ये कभी सुना नहीं हो ना, उसको लगे हे ने हुआ ने क्या, तो कभी थोड़ा अभ्यास कर। होना यानी पर्याय में, अवस्था में, अवस्था में तू अभी है नहीं हो परमात्मा, तो आप बोलते हैं परमात्मा है, तो है परमात्मा, ध्रुव स्वभाव से परमात्मा है, पर्याय व्यवहार जीव से परमात्मा होना है। ये दोनों का ज्ञान और श्रद्धा होने की कि है की आएगी, है की आएगी कि हु की आएगी? हूँ की आएगी ना, जो है वर्तमान में उसकी आएगी ना। है वर्तमान में मैं अरुण हूं, तो हूं नहीं कहोगा, लेकिन भविष्य में मेरे को ये होना है, अभी उसकी श्रद्धा कैसे करे जो अभी है ही नहीं? श्रद्धा तो है उसकी की जाती है ना, आधार तो अवलंबन तो जो है उसका किएंगे कि जो नहीं है उसका? नहीं है उसका किया जाता है कि है उसका किया जाता है? है उसका। आप बैठे हो कुर्सी के ऊपर बैठे ना, तो कुर्सी है तो आप बैठे हो ना, है? कुर्सी जब आएगी तब बैठना, तो अभी जो कुर्सी है वो नहीं दिखाई दे रही, कुर्सी जब आएगी तब बैठूंगा, कुर्सी जब आएगी तब बैठूंगा, कुर्सी जब आएगी तब बैठूंगा। सामने कुर्सी है लेकिन उसमें है पना नहीं आ रहा है, कुर्सी जब आएगी तब बैठूंगा, कुर्सी जब आएगी तब बैठूंगा। कब आएगी कुर्सी उसके पास? है तो दिखती नहीं है ना उसको। और दृष्टांत दो, समझ में आ रहा क्या नहीं आ रहा? ऊपर आज तो थोड़ा विषय अगरा लग रहा है। आम का बीज, आम का बीज देखा गुटली, उसमें कितने आम है? तुमको नहीं पूछते, हम लोग नए लोग को पूछते हैं। तो आम के बीज में आम है क्या? है? ये बच्चे बोल रहे हैं कि अनंत आम है। आम के बीज में आम थोड़े दिखते हैं, बीज है खाली, लुखा सूखा बीज रहता है, और ये बोलते हैं कि अनंत आम है। बस ये दृष्टि का विषय यथार्थ समझ में आ जाना चाहिए कि गुटली दिखनी तो वो तो है, गुटली के अंदर अनंत आम का शक्ति पड़ी है, शक्ति अनंत आम की है। एक आम बीज बोलो, फिर जिसकी गुटली आती सब बोलो, और उसकी जितने आम आती उसकी गुटलियां सब बोलो, उसकी जितनी गुटलियां आती सब बोलो, पूरा ये भरत क्षेत्र आम से भर जाए, इतने आम एक गुटली में से, तो कितनी ताकत है सोचो। तो लेकिन आप बोलेंगे गुटली में किधर है का विश्वास ही नहीं आएगा, तो वहां तक बोएगा ही नहीं, तो होगा नहीं। होने के लिए बोना पड़ेगा ना,
होने के लिए बोना तो पड़ेगा ना। तो अभी तू परमात्मा है कि परमात्मा होना है? किसको होना है, किसको हूं आ रहा है? हूं आ रहा किसको है? हूं आ रहा किसको? देखो, सबको घबराना नहीं हो। नहीं आता हाथ मत ऊपर नहीं करना, दिखाने के लिए मत करना। नहीं आया, नहीं आता तो ऊपर मत करो, तो वो मैं आपको अच्छी तरह समझा सकूंगा। नहीं तो मैं ऐसे समझ जाऊंगा कि आपको हूं आ रहा है, इसलिए मैं नहीं समझाऊंगा। इसलिए आपको अंदर भगवान की साक्षी समझ पूर्वक आना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ, એટલે मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ। और जब त्रिकाली ध्रुव परमात्मा जब स्वीकार करते हो तो जो हुए वैसा परमात्मा नहीं मानना हो वापिस, नहीं तो भटक जाएंगे। आपको है वाले की बात कर रहे हैं, होने का तो है, बाकी है। इसके लिए तो आप आए हो इधर। अभी पर्याय में हो गया तो तब सिद्धालय में होते या समावसर में होते, इधर कहाँ होते हैं? तो आपको हम तिकुतों से वंदन करते हैं। बराबर समझना, अनेकांत है ना, बराबर समझना। व्यवहार से होना है, निश्चय से हूं, और निश्चय से जो हूं उसका सहारा लेंगे तो व्यवहार होगा। आम का बीज में अनंत आम दिखाई देगा, तो बोएंगे तो धीरे 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 आम आते जाएंगे, आम का लाभ मिलता जाएगा। अभी इतना सरल है मोक्ष मार्ग, समझना कठिन है। समझ में आ जाए तो सबसे सरल मोक्ष मार्ग है। क्या? स्कूल की एग्जाम देना कठिन है? स्कूल की एग्जाम देना कठिन, मोक्ष मार्ग सरल। समझ में आ जाए तो है, बड़ा तो है वो। लेकिन समझाने वाले मिल जाए तो आपको सरल हो सकता है, जो आप समझाना ट्राई करो तो। अभी तो 3 आया। समझाने वाले मिल जाए तो काम नहीं होगा। समझाने वाला मिलने के बाद आप समझने का प्रयत्न करें तो सरल है। आप अपना दरवाजा बंद रखो कि नहीं ये क्या आत्मा परमात्मा, मैं परमात्मा, तो क्या नहीं समझ में आया तो समझो ना, 1000 बार पूछो पर समझो। कहने वाले भगवान मूर्ख नहीं है। मूर्ख है भगवान? तो उन्होंने बोला, क्यों बोला होगा फिर? भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है आपको? विश्वास है तो फिर क्यों नहीं, आपको क्यों अंदर से श्रद्धा नहीं आती कि मैं भगवान आत्मा हूं? तो नहीं आता मतलब आपकी समझ, भगवान जिस अपेक्षा से बोल रहे हैं वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? आपकी गलती है, भगवान क्या करे? बराबर करें। एक का मुंह ईस्ट के ऊपर है, पूर्व के ऊपर है, एक का मुंह पश्चिम के ऊपर है, बराबर। अभी जो पूर्व का मुंह है और सुबह का समय है, तो बोले क्या मस्त सूर्य का सीन दिख रहा, सब मस्त है एकदम, सनराइजिंग ना आकाश में, आह कितना अच्छा दिख रहा है। तो जो जिसका वेस्ट के ऊपर है, अरे क्या है यार, कुछ नहीं दिखता है इधर। तो क्या हुआ? बोलने वाला का एंगल पकड़ा नहीं कि किस एंगल से बोल रहे हैं, अपने एंगल को पकड़ के रखा। मेरे को कहाँ दिख रहा है, मैं तो कुछ दिख नहीं रहा है। बोलने वाला ने बोला तू परमात्मा है, आपने अपना अज्ञान का एंगल पकड़ के रखा, मैं किधर परमात्मा हूँ, मैं तो रागी हूँ, द्वेषी हूँ, संसारी हूँ, मनुष्य हूँ। अभी वो एंगल से थोड़ा बोला है, ये तो है तू। वो व्यवहार जीव का लिया ना, अशुद्ध व्यवहार जीव है पर्याय में बोला, लेकिन पूरा जीव थोड़ा अशुद्ध है। ध्रुव स्वभाव तो अशुद्ध हुआ ही नहीं है। आपके पास डायमंड कोई पहना हुआ है अभी, सोना के डायमंड? इधर बादल में गटर है, गटर में गिर जाए बाय चांस, तो फिर आप नहीं लेंगे ना? अरे गंदा हो गया ना, गटर के अंदर कीचड़ लग गया। बोलो कीचड़ ऊपर लगा हुआ पूरा है तो अशुद्ध है कि नहीं? नहीं, अशुद्ध है कि शुद्ध है? ऊपर से बोल, बराबर बोल रहा है, बोल ऊपर से अशुद्ध है और अंदर से शुद्ध है। अनेकांत ज्ञान अभी बोला बराबर। ऊपर से अशुद्ध है, कीचड़ कादव गंदा जो भी होगा अंदर कचरा,
तो वो लगा है, वो ऊपर से अशुद्ध है, लेकिन फेंक नहीं देते हैं। क्यों नहीं फेंक देते? अशुद्ध हुआ फेंक दो, अंदर से शुद्ध है। वैल्यू तो जितनी है इतनी है। वैल्यू कम होगी क्या अशुद्ध हो गया तो ऊपर का? बराबर। भाई नए लोग समझना बराबर, ये लोग को तो सब सुन सुन के हो ना कान पक गया है, अंदर में स्वीकार नहीं हो रहा खाली। नहीं तो ये स्वीकार हो जाए तो मेरे को समझाना नहीं पड़े, शिविर ही बंद हो जाएगी। जरूरत नहीं ना शिविर की, क्या जरूरत है? समझ गए सिद्ध हो जाएंगे। जो जो समझे वो सिद्ध हुआ। क्यों? मैं कुपाड़देव की गाथा दी ना, जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख आनंद, समझाव्यू ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। बराबर। जे स्वरूप समझा पछी पाम्यो सुख आनंद, समझाव्यू ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। फिर समझने की जरूरत, तो सुख हो गया, सुखी बन गया। तो आप राजुल और विक्की का हुआ झगड़ा, राजुल बोले कि गंदा है मैं नहीं पहनूंगी, विक्की बोला अरे भगवान ऊपर से गंदा है, निश्चय से तो वो डायमंड जितनी कीमत का है वैसा ही है, नहीं मैं तो नया लूंगी, ये तो अशुद्ध होया, फेंक दो। क्या करेंगे? दोनों का झगड़ा का सॉल्यूशन कौन निकालेगी? बच्ची वीरती की मुक्ति निकालेगी। दोनों को बोले अब आप रुको, दोनों रुको, झगड़ो मत। क्या हो बताओ क्या है? कि ये बोलते कि ऊपर से अशुद्ध है अंदर से शुद्ध है, वो बोलेगा अशुद्धि है, कुछ नहीं, लाओ मेरे को दो। नल के नीचे रख दिया, फुल एकदम फास्ट नल कर दिया बाथरूम का। 5-10 मिनट आप भगवान का नाम लो, दोनों को बस शांत हो जाओ। एक रूम में आप नाम लो, एक रूम में आप भगवान का नाम लो, बाद में अपन सॉल्यूशन करते हैं। और फिर बाद में बाथरूम में से धो के लाके बोले मम्मी देखो, पापा देखो क्या है? बोलो शुद्ध है क्या? शुद्ध है। तो क्या अभी शुद्ध है? मम्मी क्या बोलेगी? अभी शुद्ध है। पापा बोले कि ऊपर का जो अशुद्ध था वो दूर हो गया, अंदर शुद्ध था वो बाहर आ गया। किया क्या उसने? शुद्ध किया कि शुद्ध था वो बाहर निकाला। जो अशुद्धि संयोग में थी वो दूर हुई ना। वैसे ही मोक्ष जीव का होता नहीं है। माय गॉड, सुने धीरे धीरे समझाऊंगा, घबराना नहीं। मैं आपके समझाने को बैठा हूं, मैं आपको धीरे 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 डीप डालते जाऊंगा और डीप को धीरे धीरे समझा के सरल कर दूंगा। और कल बोलूंगा तो आप हाँ बोलेंगे। जीव का मोक्ष नहीं होता है। आप एकदम घबरा गए ना? बोलो किसको नहीं समझ में आया? तो मैं डिटेल दूं, नहीं तो समझ में आया तो आगे लो। जीव का मोक्ष नहीं होता है। आपको समझ में नहीं आया, चलो आपको नहीं आया, तेरे को नहीं आया, आएगा ना? हाँ, पर्याय का होता है, जीव का मोक्ष नहीं होता है। वो ऐसे बोलता है जीव का मोक्ष नहीं होता है, बराबर है ना? नव तत्व में मोक्ष तत्व और जीव तत्व अलग नहीं है। मोक्ष तत्व नव तत्व में, जीव तत्व अलग नहीं है, मोक्ष तत्व अलग नहीं है। तो जब जीव संसार अवस्था में था तभी वो जीव नहीं था, जीव तत्व नहीं था। आश्रव बंध में रहता था तब जीव तत्व नहीं था। तो आश्रव बंध छूटकर संवर निजरा और आगे जाके मोक्ष हुआ, जीव में क्या फर्क पड़ा? तो जीव का मोक्ष किधर हुआ? मोक्ष किसका हुआ मालूम? अवस्था का हुआ। जिस अवस्था में, बोलो, जिस अवस्था में आश्रव बंद हो रहा था वो अवस्था में व्यय होकर नया उत्पाद मोक्ष का हुआ। तो जीव का मोक्ष क्या हुआ? अवस्था का मोक्ष हुआ। अभी बराबर, अभी समझ में आ गया। लो, अपेक्षा, जैन दर्शन अनेकांत है, अपेक्षावाद है। बोलने वाले की अपेक्षा समझनी, नहीं समझ में आए तो पूछना कि आप किस अपेक्षा बोल रहे हो, समझ में आ जाएगा। हमारी मुक्ति तुरंत पूछ लेती है कि किस अपेक्षा आपने बताया ये कि जीव का मोक्ष नहीं होता, तो किसका मोक्ष होगा? जीव का थोड़ा होता है। तो कभी जीव और अजीव की बात नहीं है, मोक्ष तत्व और अजीव जीव तत्व के बीच की बात है। कि मोक्ष तत्व जो आया प्रकट हुआ, वो तो प्रकट हुआ ना। तो प्रकट होता है तो कोई अभाव होके होता है ना। तो बंध का अभाव मोक्ष का प्रकटपना होता है। जीव तो वही का वही रहता है। तो जो वही का वही रहता है वो परमार्थ जीव, शुद्ध जीव तत्व है, वो मैं हूं।
तो भी आप तो नानू भाई हो ना, तो क्या मैं नानू भाई नहीं हूं? अभी आपको बुलाया कि कौन हो, तो मैं नानू भाई। तो कि व्यवहार जीव अपेक्षा बराबर है, निश्चय की बात चल रही है कि मैं पने का विषय की आता है, तो निश्चय जीव परमार्थ स्वरूप है, वो मैं पने का विषय है। और व्यवहार जीव जानने का विषय है, क्योंकि वो बदलता है, बदलता है, वो मैं पने का विषय हो नहीं सकता। समझे क्या कि नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा आज का विषय तात्विक है, अब सोचना तो बेस्ट आ जाएगा। पर्याय है वो पर्याय दृष्टि, बोलो विनस्वर, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर। क्यों बताया कि द्रव्य दृष्टि करे तो जिनेश्वर बन जाएंगे, पर्याय दृष्टि विनस्वर। आप बोलेगे हम तुम्हारे शब्दों से हम नहीं मानेंगे, हमको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल आपो दो। पर्याय दृष्टि विनस्वर कैसे? तो अभी बताया वही, सोने का या डायमंड का चीज गिर गया, राजुल बेचैन हो रही थी, कौन सी दृष्टि थी? पर्याय दृष्टि थी। बच्चों को कोई आकुलता नहीं हुई, कौन सी दृष्टि थी उनकी? द्रव्य दृष्टि थी कि वो बोले वो तो सोना सोना ही है, कहाँ बिगड़ा है। और पप्पा जो बोल रहे थे कि अंदर से शुद्ध है और बाहर से अशुद्ध है, वो क्या है? अनेकांत ज्ञान। वो अनेकांत ज्ञान से बोला, ये द्रव्य दृष्टि की है, तो इसमें ये निसंकर है। वो तो खाली क्या दोनों का ज्ञान करके खड़ा रहा, मार्ग नहीं निकाल पाया। ये लोगों ने मार्ग निकाल लिया, दोनों का झगड़ा ये लोगों ने बिठाया ना, झगड़ा मिट गया ना। द्रव्य दृष्टि थी तो कि भाई वो द्रव्य दृष्टि से देखो, द्रव्य दृष्टि यानी मूल स्वभाव दृष्टि। जितनी आपकी मूल स्वभाव दृष्टि होगी, आपके राग द्वेष टूटेगा। खाना खाने के समय का प्रैक्टिकल किसने नहीं किया? पुद्गल किसको नहीं दिखा? तो राग द्वेष नहीं होगा। खाने में क्या क्या था आज? पानी और पूरी, बराबर ना? पानी पूरी और क्या? मैं नहीं खाया, मेरे को ज्यादा नहीं याद है। और क्या क्या था? पाव पत्थर परोठा। प्रिया है, सबका लिस्ट सही है कि गलत है? गलत है ना, एकदम गलत। सुबह तो उन्हें व्यवहार से बोला था, अभी वो निश्चय बताती है कि आप एकदम गलत। कुछ नहीं था, अकेला पुद्गल द्रव्य नाच रहा था। कोई परोठा रूप परिणमन हुआ था, कोई भाजी रूप परिणमन हुआ था, कोई पूड़ी रूप परिणमन हुआ था, कोई चावल रूप हुआ था, है? जो भी था सब पुद्गल रूप परिणमन हो रहा था। पुद्गल की अवस्था में ऐसी दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा? क्या खाया, कैसा था, कैसा था? वो कुछ नहीं, मेरे को इसमें खड्डे में डालना था, खड्डा भर गया ना, खड्डा खाली है तो डाल दिया, वो मांग रहा है तो दे दिया। इस कितना राग द्वेष छूटेगा। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, इस तरह से अभ्यास करेंगे तो भगवान बनेंगे। और पर्याय दृष्टि विनेश्वर, आप हर समय पर्याय देखते रहेंगे ना, तो ये कच्चा था, ये ठीक था, ये ऐसा था, वो ऐसा था, तो खाना खाना साइड पे रह जाएगा और सब चालू हो जाएगा। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, बराबर कि नहीं? खाना खाया तो बदहजमी, अच्छा खाना इतना अच्छा बना है तो भी बदहजमी होगी। अरे कैसे बदहजमी होगी? तो क्या खाने के टाइम में संकल्प विकल्प ने आर्त ध्यान में खाया, ऐसा है वैसा है, बराबर नहीं है, ऐसा है ऐसा है। अरे खाना तू खाने के टाइम अपने ज्ञान में रहे ना, पुद्गल की अवस्था में पुद्गल हो रहा है, मुझे क्या, मैं तो जानन देखन हरा चैतन्य प्रभु, खाने वाला जड़ पदार्थ का परिणमन जड़ में, तो वितरागता, समता, शांति जो बोलते हैं ना, वो आएगी द्रव्य दृष्टि के आश्रय से। समता आएगी द्रव्य दृष्टि वाले को ही। बोलूं, सुन पाएंगे? द्रव्य दृष्टि बिना सामायिक नहीं हो पाती। सामायिक है ना समता भाव, समता, न राग न द्वेष। द्रव्य दृष्टि बिना, पर्याय दृष्टि में देखो क्या होगा, देखना, राग का द्वेष, राग का द्वेष। द्रव्य दृष्टि इसलिए जिनेश्वर बोला, पर्याय दृष्टि विनेश्वर। प्रश्नोत्तरी लेने का है ना।
8-5 સરસ. प्रश्नोत्तरी जिसका होगा प्रश्न करेंगे, नहीं तो भक्ति करेंगे. तो अभी प्रश्नोत्तरी चालू कर देते हैं, आधा घंटा. क्वेश्चन आंसर. नए वाला अनाउंसमेंट क्या हुआ? नए वाले का फर्स्ट. इधर लिफो पद्धति है. लिफो पद्धति समझते हैं? लास्ट इन फर्स्ट. जो लास्ट में मतलब जो फर्स्ट इन फर्स्ट, फिफो नहीं, आज फर्स्ट इन फर्स्ट नहीं, लास्ट इन फर्स्ट. आप लोग को तो है, बाद में मिल जाएगा. जो प्रवीण भाई का है, बोलो. સવારે જે આવ્યું ને, પાણીનો મૂળ સ્વભાવ ઠંડો અને નિમિત્તથી કે ઉદય ટેમ્પરરી ગરમ, તો પછી એનો આપણે જીવમાં કઈ રીતે ઘટાડવાનો? बराबर. जीव में समझो राग द्वेष होता है ना, तो जीव का स्वभाव तो वितराग है. नहीं, हिंदी तो गुजराती, सब गुजराती समझते हैं. अच्छा, इसको नहीं समझ में आया? ओह सॉरी, मैं समझा ये लोग गुजराती सत्संग सुनने वाला तो है. पानी का स्वभाव जो है ठंडा है, लेकिन अग्नि के संग से जब होता उबलता है तो अपन बोलते हैं कि अग्नि के संग में आने से वो गर्म कहलाता है. बराबर ना? तो इसमें ये तो पानी में लिया. अभी हमारे जीव में, मेरे में कैसे लूँ वो बोलना चाहते कि मेरे जीव में प्रैक्टिकल बताओगे हमको कैसे लेना. तो क्या आपका स्वभाव, आप इन्हें जीव हो ना, शुद्ध चैतन्य भगवान, तो क्या आपका स्वभाव तो शुद्ध है, ज्ञाता दृष्टा हो. लेकिन आप पुद्गल के संग में जाते हो, पुद्गल का लक्ष्य करते हो. तो मैं बताया था, अजीव का लक्ष्य करे तो जीव में पुण्य पाप आश्रव और बंध भाव होता है. और जीव अपने शुद्ध जीव का लक्ष्य करे तो संवर निजरा मोक्ष भाव प्रकट होता है. मैं फास्ट बोल जाता हूँ नहीं? ओ माय गॉड. जीव पुद्गल का, अजीव का लक्ष्य करे, संग करे, ममता करे तो पुण्य पाप आश्रव बंध होता है. धीमी गति का समाचार उत्तरी जैसे ना. जीव अपने शुद्ध जीव का लक्ष्य करे, परमार्थ जीव का लक्ष्य करे तो शुद्ध भाव प्रकटता है. वो शुद्ध भाव संवर, निजरा और मोक्ष, आगे जाके मोक्ष हो जाता है. तो पानी अपने स्वभाव का संग करता है. अकेला रहता है ना, अकेला रहता है, अपने स्वभाव का संग किया, किसी का संग नहीं किया, तो पानी ठंडा हो जाता है. पानी अग्नि का संग किया तो उबलता है. वैसे अपना ज्ञान चेतना ज्ञायक का अकेले का संग करे तो शुद्ध हो जाएगा. और शरीर का, कर्म का, मन वाला, चार गति वाला, चार दुखी, संसारी, मोही, पापी ऐसा मानेगा तो वैसे होते रहेगा. समझ में आया क्या? तो अभी क्या मानेंगे आप? मैं शुद्ध जीव तत्व हूँ, वो श्रद्धा का विषय है. और जैसे विकी भाई बोले अनेकांत में जानने का, कि अंदर से स्वभाव से, ध्रुव स्वभाव से शुद्ध हूँ, पर्याय स्वभाव अशुद्ध हूँ. वो ज्ञान में वैसा अनेकांत रखना. अनेकांत रखकर श्रद्धान निश्चय स्वभाव का रखना. जो श्रद्धान पर्याय का रखा तो राग द्वेष और होंगे. जैसे राजुल का दर्शन दिया ना, राजुल ने अवस्था गंदी हुई थी तो गंदी अवस्था का लक्ष्य किया तो राग द्वेष हुआ. बच्चों ने अवस्था को गौण करके मूल स्वभाव को, मुख्य को, अंदर से शुद्ध है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अंदर से वैल्यू कोई घटी नहीं है, वैसे का वैसा है. पानी और जो अशुद्धि संग में थी उसका लक्ष्य छोड़ दिया, और जो उसका लक्ष्य छोड़ के उसका संग छुटा दिया तो शुद्ध था, शुद्ध बाहर आ गया.
वैसे मैं शुद्ध हूँ ऐसा स्वरूप का स्वीकार करके शुद्ध स्वभाव का ध्यान करूँगा, उसका अनुभव करते रहूँगा, उसमें लीन होते जाऊँगा, तो बाहर शुद्धता आएगी। राग द्वेष कम होते जाएगा, मोह कमता होते जाएगा, दिखाई दे उसके पदार्थों के प्रति ममता नहीं होगी, खाने पीने का पदार्थ में कोई आकुलता नहीं होगी। फिर आप उपवास करके और आपका पाना में आपको बहुत मजा आएगी। जो आपको ज्ञान धारा पकड़ में आ जाए ना, फिर आपके पाने में मजा आएगी, नहीं तो पाने में तकलीफ होती है, सपना चालू हो जाता है। तो क्यों करो? आपके जो आपकी सहनशीलता नहीं हो तो क्यों आकुलता बढ़ाने का काम करो? ऐसे कि जितना हो सके इतनी स्टेज रख के समता भाव रखो ना। आर्त ध्यान कर बड़े वैसा कार्य क्यों करने का? क्योंकि तुम खाओ इतना पाप नहीं है, आर्त ध्यान में ज्यादा पाप है। लोगों को नहीं मालूम है। सासू उपवास करे जितना लाभ ले ना, इससे डबल नुकसान पाने में कर बैठती। जो बहू ने बराबर पाना नहीं किया हो, तो रेडी करके नहीं रखा हो, टाइम से नहीं किया होगा, डबल पाप बैठ बांध लेती है पाने में। इससे ज्ञानी पुरुष बोलते कि इससे अच्छा उपवास नहीं किया, शांति से 2 टाइम खाया होता ना, तो दूसरे दिन भी आर्त ध्यान नहीं होता और 2 सामायिक ज्यादा हो जाती। कहने का मतलब क्या? आर्त ध्यान वो बड़ा पाप है। इससे भी बड़ा पाप मिथ्यात्व है। आर्त ध्यान का कारण मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के कारण आर्त ध्यान होता है। आर्त ध्यान दुख का कारण है। समता रहेगी नहीं ना, जिसकी पर्याय पे नजर है, संयोग पे नजर है, वो आर्त ध्यान होगा। वो दबाया हुआ कसा थोड़ा रखेगा अंदर अंदर, लेकिन बाहर में आकुलता। और ज्ञानी उपवास करे, ज्ञानी भी उपवास तो करते हैं, होता है उनको। तपस्या तो ज्ञानी को होती है ना, सम्यक तप तो उनको ही होता है ना। अज्ञानी का तो बाल तप कहलाता है। सम्यक दर्शन के बाद ज्ञानी तप करे तो तप में भी समता, तप के बाद पाने में भी समता, क्योंकि वो तो ज्ञायक भाव में रहते हैं ना। खाने वाला भी मैं नहीं, नहीं खाने वाला भी मैं नहीं, मैं तो ज्ञायक हूँ। तो ज्ञानी का उपवास क्या होता है? मैं ज्ञायक हूँ, ऐसे करके अपने में लीन होना उपवास। उपवास का अर्थ बताया शास्त्र में। उप यानी नजदीक, वास करना यानी रहना। अपने चैतन्य स्वभाव का नजदीक जाना, चैतन्य स्वभाव में वास करना, अपने में वास करना, उसका नाम उपवास। और वो उपवास करते करते बाहर में शरीर का हो जाता है उपवास, खाना बंद हो जाता है। खाने का विकल्प नहीं है, छोड़ो आज 3 टाइम खाने का बंद, धैर्य प्रमाण पचखान कर ले। पचखान करके मन को बोले अंदर में लीन होते रहते हैं। तद ध्यानमयी, वो सच्चा होता है। समझ में आ गया? अभी जीवन में उतारना, क्या उतारा बोल, प्रैक्टिकल बता। घड़ियाल देखा नहीं, क्या करेगा बोल? अभी इससे प्रति राग द्वेष भी हो सकता है। यार एक साइड में काली ने, एक साइड में गोरी, एक साइड में गोरी है ना, एक साइड में काली है ना, हाँ? तो राग द्वेष होएगा ना। उसको पुद्गल देखेगा तो क्या है? पुद्गल है। बस ज्यादा ज्यादा व्यवहार से देखा तो कि घड़ी के रूप में पुद्गल पड़म रहा है, मुझे क्या, मैं तो मेरा ज्ञान अभी अंतर्मुखी, मुझे तो मेरा ज्ञान दिखता है। और वो भी अल्प विराम कोमा है। मेरा तो क्या दिखता है? ज्ञायक दिखता है कि घड़ी दिखती है? केवली भगवान को लोकालोक दिखता है कि ज्ञायक दिखता है? केवली भगवान को लोकालोक दिखाई दे और जो ज्ञायक नहीं दिखाई दे तो वो तो रागी द्वेषी हो जाए। केवली रह ही नहीं, बन ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते, कितना राग द्वेष हो जाए। केवली भगवान को निज लोक दिखता है, निज लोक, चैतन्य भगवान वो दिख जाता है। जैसे प्रैक्टिकल करना, कोई भी दिखाई दे तो ज्ञायक देखना। बोल आगे। पकड़ा तो नहीं, ज्ञान वेदन पकड़ में आता नहीं, ऐसा प्रश्न है। उसमें माइक में बोलने का माइक इसलिए दिया है। ज्ञान वेदन पकड़ में नहीं आता तो प्रैक्टिकल। अभी ये बच्ची बोले कि मेरे को कॉलेज का ज्ञान होता नहीं है, तो कि भाई कॉलेज का ज्ञान जाना हो तो स्टेप बाय स्टेप आगे अभ्यास करो। प्रैक्टिकल अभ्यास करते हो तो
ज्ञान वेदन बच्चे को पकड़ में आता है तो आपको क्यों नहीं आएगा? प्रैक्टिकल करो, पीछे पढ़ो। पीछे कितना पढ़ते हो? कम। फिर कहाँ से पकड़ में आया? ये तो अपना सुख पाना है तो थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा ना, आनंद सुखी होना है। ये भाई साहब लोग हैं ना हमारे, रोज का 6 घंटा 8 घंटा तो जाते होंगे ना ऑफिस। करोड़ रुपया 1 साल का 2 साल का 1 2 10 50 करोड़ कमाते होंगे, तो रोज का 10 घंटा ऑफिस और दिमाग में तो 12 घंटा के 24 घंटा माया 24 घंटा। हाँ आवाज आया इधर से, बैरोमीटर है तेरा उधर। 24 घंटा ऑफिस चालू रहती है। देखो उसको पता चलता है ना कि 24 घंटा उसको ऑफिस दिखाई देती, मैं दिखाई नहीं देती हूँ, तब तो बोली होगी। तो भी वो कमाते हैं इतना। तो अनंत सुख पाना है तो थोड़ा तो टाइम दो इसके लिए। तो ज्ञान वेदन क्या अनुभूति भी हो जाएगी। समय देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, इसके पीछे लगना पड़ता है। क्योंकि क्यों? ये है ना खुली आंख से कि मन वचन काया से रहित मार्ग है। ये मार्ग है ना, चैतन्य धारा अरूपी है। अरूपी चेतना से अरूपी चैतन्य को अनुभव में लेना है। इसलिए वो भाषा के बोलने से प्राप्त हो जाए, क्योंकि वचनातीत है, विकल्पातीत है, विकल्पों से प्राप्त नहीं होगा। वचन से, शास्त्र के शब्दातीत है, शब्दों से नहीं मिलेगा। शब्दातीत है आत्मा। ज्ञान धारा ज्ञान वेदन भी शब्दातीत है। शब्दातीत, वचनातीत, विकल्पातीत। आपको प्रैक्टिकल करेंगे और अंदर में ज्ञान धारा को पकड़ में अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे 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 पकड़ में आ जाएगा। पहली शिविर करे तो कहाँ से पकड़ में आएगा? शिविर साल में कितनी होती थी अपनी गुरु माँ थी, अभी भी कितनी होती रहती है? 3 तो होती है, मार्च नहीं 1 से 3 4 तो होती है। और शिविर में आने का नहीं, धर्म घर पे उधर करना नहीं, और ज्ञान वेदन पकड़ में नहीं आता। भाई है तो बोलूंगा, इसमें क्या है? लपड़े मार सकते हैं ना, छोटा भाई हूँ, गलती तो बतानी है ना। भाव लपड़ मारता हूँ, हाथ से नहीं मारूंगा, चलेगा। जो मोक्ष में आना हो तो ये से है ना भाई, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उसके पीछे समय देना पड़ेगा। अनंत सुखी होना है तो ये चैतन्य का फिर ये जंजाल से छूट जाएगा ना। न रहेगी पत्नी, न रहेगा पुत्र, न रहेगा व्यापार, न रहेगा धंधा, न कमाना, न आदि, न गाड़ी, न वाड़ी, न लाड़ी, कुछ नहीं। बस तेरे को अकेला आनंद राम मस्त राम रहेगा ना, अनंत समाधि सुख में रहेंगे। तो फिर और क्या चाहिए तुमको? नहीं, हमको ये सब रखना है, ये सब संभालना है, उनका सब करना है, फिर हमको अपना आत्मा का करना है। लड्डू भी खाना, मोक्ष में जाना है, दही भी खाना है, दूध भी खाना है। दही और दूध में पग राखे छे, गुजराती में क्या होता है, लड्डू भी खाना और मोक्ष में भी जाना है। तो कैसा नहीं हो? वितराग विज्ञान तो पुरुषार्थ वाला है। बस सबका मोह छोड़ के अंदर जाना पड़ेगा, सब त्याग करके अंदर में लीन होना पड़ेगा, तब होगा। आगे कोई ने प्रश्न नहीं। कितलू सारू कहवाय? नया वाला के फर्स्ट। नहीं, इसमें क्या है, ये जो बारगाम सुनते हैं ना, उनका सुनाई नहीं देता अपना प्रश्न, इसलिए माइक देना। आपका तो बजाय सुनाई देगा इधर। जय नायक भगवान। हम बोलते हैं कि सिद्ध भगवान सुखी है, सिद्ध भगवान सुखी है, तो वो हमारी दृष्टि से ना, हम सुख दुख में मतलब भेद करते हैं, इसीलिए। बाकी उनको तो ऐसा कुछ नहीं है ना। वो अपनी पर्याय पे नजर है, तो अपनी पर्याय और सिद्ध भगवान, बैठ जाओ, अपनी पर्याय पे नजर है ना, तो अपन सिद्ध भगवान की अवस्था और अपनी अवस्था का कंपेयर करते हैं, या संसारी की सिद्ध अवस्था और सिद्ध भगवान की अवस्था से कंपेयर करें तो भगवान सुखी दिखते हैं, हम दुखी दिखते हैं। उनका कहने का मतलब है, इसलिए वो तो पर्याय के नजर है। इसलिए सिद्ध भगवान जो स्वभाव है त्रिकाली ध्रुव, वो तो स्वभाव से शुद्ध सुख रूपी है ना। उसको द्रव्य दृष्टि से देखो तो वो तो आपका आत्मा और उनका आत्मा दोनों सुख रूपी है।
तो सिद्ध स्वभाव को आप, उनकी बात वो है कि पर्याय से देखेंगे तो वो सुखी दिखाई देंगे और हम दुखी दिखाई देंगे। और जब आप द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो मैं भी सिद्ध और वो भी सिद्ध, समान भाव आ जाएगा। तो आपकी नजर कहाँ जाएगी? कौन से सिद्ध भगवान की पूजा करेगा बोलो? जो आपका घर पे जो आपके घर पे माल है वही बाजार दुकान में है, तो आप कहाँ लेने को जाएंगे? घर पे पड़े वही यूज करेंगे कि दुकान में लेने जाएंगे? सेम माल हो, जितना चाहिए इतना माल आपके घर पे है और दुकान में भी है सेम, तो कौन सा यूज करेगा? घर का। तो वो बात है कि जो ही सिद्ध में वही मुझ में। द्रव्य दृष्टि से देखो तो सिद्ध भगवान और मेरे में कोई फर्क नहीं, मैं वो भी सुख मूर्ति, मैं भी सुख मूर्ति हूँ। अवस्था फेर है, अवस्था से देखो तो वो सुखी है, अपन दुखी है। सुखी होना है अपने को पर्याय में, और उनका तो पर्याय में सुखी हो गए। भगवान महावीर सुखी हो गए। भगवान महावीर सुखी हुए, उसके पहले भगवान महावीर थे कि नहीं? तो थे, वो सुखी हुए, लेकिन उसमें दो चीज आई ना, एक थे और एक हुए। तो अभी जो थे वाला है तो मैं भी हूं, हुए वाला अभी नहीं है तो हो जाएंगे। हे वाले का आश्रय लेना है, पर्याय से नहीं देखना। पर्याय ज्ञान करना, ज्ञान करना कि उनकी अवस्था में सुख है, मेरी अवस्था में दुख है। तो दोनों कंपेयर किया पर्याय में। अभी उनको सुख कैसे प्रगटा? आगे वाले सिद्ध भगवान ने दिया। महावीर भगवान को केवल ज्ञान पार्श्वनाथ भगवान ने डोनेशन दिया, पार्श्वनाथ भगवान को नेमनाथ भगवान ने दिया। केवल ज्ञान कैसे हुआ? भगवान को आगे वाले भगवान ने डोनेट दिया होगा ना। मालूम है, एक तीर्थंकर दो तीर्थंकर को मिलते भी नहीं है, पहले डोनेट करने का बात ही कल्पना हो जाएगी। तो केवल ज्ञान तो हुआ भगवान महावीर को, किसने दिया? हाँ, पुरुषार्थ किया, लेकिन प्रकट कहां से आया? वो तो पुरुषार्थ क्रिया। एक मिनट हो, शांति से, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, एक एक का सुनो। अंदर योग्यता और क्षमता थी तो प्रकट किया, वेरी गुड। आप लोग भी वही बोल रहे हैं ना, अंदर था वो बाहर आया, पुरुषार्थ से। लेकिन भले पुरुषार्थ से, लेकिन पुरुषार्थ ने किया नहीं, अंदर था ना, नया नया नहीं बनाया, अंदर था वो, पुरुषार्थ से बाहर निकाला। तिजोरी में था वो आपने बाहर निकाला, इतना ही ना, फर्क तो इतना ही ना। जो तिजोरी में भरा पड़ा था, तिजोरी खुलती नहीं थी, एक बार उसकी चाबी मिल गई, फिर तो आपकी कंगालियत गई। तिजोरी में अबजो रुपया भरा पड़ा था पर चाबी गुम गई थी, बराबर विकी? तो जहां तक वो अपने हाथ में वो नहीं आया वहां तो कंगालपना ही रहेगा। चाबी मिल गई, खोल दिया, फिर तो अब जो रुपया की तिजोरी खुल गई, फिर तो कंगाल रहेंगे। योग्यता, समता, पुरुषार्थ और स्वभाव में सिद्धपना था, वो वस्तु स्वरूप, समझे? पुरुषार्थ में योग्यता समता प्रकट करके अंदर के स्वभाव में सिद्धपना था, सुखपना था, वो प्रकट हुआ। तो आपके अंदर में क्या है क्या नहीं है? हाँ, योग्यता समता स्वभाव, स्वभाव भी है, तो क्या बाकी है? पुरुषार्थ बाकी है। पुरुषार्थ के लिए आपको कौन पकड़ के रखता है? आपका बेटा, आपका हस्बैंड, आपका बेटी, आपका नौकर? नहीं, खुद ही, खुद आपका शरीर, वो भी पकड़ के रखता है क्या? मन 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 बोलेंगे। मन जी भाई, बराबर। मन क्यों पकड़ के रखता है आपको? मन बड़ा कि ज्ञान बड़ा? ज्ञान बड़ा। ज्ञान बड़ा। तो जो ज्ञान बड़ा है और मन का क्यों सुनेगा फिर? बड़ा छोटे का सुनता है क्या? कि छोटा बड़े का सुने? प्रमाद की वजह से। प्रमाद क्यों करना है? लेकिन चार गति पे भटकना है, वापिस जाना है नरक निगोद में, तो किसके लिए प्रमाद? वो आप अपने को समझाओगे किसके लिए प्रमाद कर रहा हूँ। अभी मौत आ जाएगी तो बोलो, अभी एक क्षण मौत आएगी, क्या करेंगे आप? सही बात। कौन बचाएगा आपको? विक्की बोला मेरे तिजोरी में करोड़ों रुपया है, वो बचा लेगा। राजुल बोली मेरे करोड़ों, मेरे गहना बहुत है, वो बचा लेगी। नहीं, आप बोले मेरा बेटा मेरे को बचा लेगा दुर्गति में जाते हुआ। नहीं तो बेटा नहीं तो आपका आधा शरीर, आपके हस्बैंड तो आपको बचाएंगे ना? नहीं बचाएंगे?
सत्य सब समझते हैं, ओ सबको मालूम है कि मेरा कर्म मेरे को ही भोगना पड़ेगा, इस जगत में कोई बचाने वाला नहीं। सबको ऐसे देखा जाए तो वितराग विज्ञान अपना पुण्य है ना, पूर्व के पुण्य है, इसलिए जैन कुल में जन्मे हैं। तो जैन कुल में जन्मने से अपने को वितराग भगवान की वाणी सुनने मिली, तो आपको ज्ञान तो है, आपका पुरुषार्थ यथार्थ नहीं है। आपको अभी तक आपको मोक्ष में जाने की लगनी नहीं लगी है, आपको अभी तक संसार दिल में प्रिय है, समझे क्या? आपको धर्म और धन के इधर के धर्म और धन पूछते हैं, धर्म और धन के पीछे चॉइस हो तो आप किसको नंबर ज्यादा लेंगे? पहले धनवान बनेंगे फिर धर्मवान बनेंगे, बोला बनने पहले धन है फिर धर्म। रुचि जागृत नहीं होती, क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? वैराग नहीं है, आपको भव का भय नहीं लगा है, आपको चार गति का दुख का भय नहीं लगा है, आपको जो मौत का, अब जहर पीते हैं, जहर देता पिएंगे नहीं, जहर में आपको मौत दिखती है, मिथ्यात्व में मौत नहीं दिखती है। मिथ्यात्व बड़ा जहर है, मालूम है? ये जहर तो ज्यादा ये भव मारे हैं, मिथ्यात्व जहर कितना जहर है बड़ा, मालूम है? कितने सबको मालूम, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, जो तो सबका मिथ्यात्व गया होगा, सबका मिथ्यात्व गया होगा ना, आपको मालूम तो है भव मारता है। ए भाई, ये वही तो प्रॉब्लम है, ये जानकारी खाली बुद्धि रूपनी है ना, वो आपको ठगती है। आप वो जानकारी को दिल में अंदर उतारो ना, बार आप अभी जवाब दिए तो आप अपने आप को जवाब दो, हे मन ये मिथ्यात्व में तू रहेगा तो भव मारेगा, तो चोट लगेगी, भव मारेगा। और एक भव का भी मरण का नाम से कि पूरी दुनिया डर गई। इतना छोटा वायरस, इतना हाथी का है जितना, उसके सामने हाथी का है हो, वायरस के सामने अपना साड़ी हाथी का कहलाएगा। इतना ताकत वाला मनुष्य डर गया, मौत का भय, मौत का भय तो डरा ना है? कोई बोले कि वायरस है लेकिन किसी को मारता नहीं है, तो बोलो गवर्नमेंट कहीं कुछ करती? वायरस से मारता है, वायरस मारता है कि आयुष से मरता है? वितराग विज्ञान सीखने वाले तो नहीं डरो कि एक तो जीव तो मरता नहीं है, पहला श्रद्धा वो रखना, जीव कभी मरता नहीं है, और जो व्यवहार जीव मरता है वो उसके आयुष्य कर्म के खत्म होने से मरता है, नहीं कि वायरस से मरता है। फिर किस बात का डर बोलो आपको? आगे इतनी शांति। 2 मिनट है, 8:30 बजे अपना ब्रेक है। उनको बोलो। नजीक रखो। अवस्था, तो अवस्था माने तो पर्याय ना, तो सिद्ध में पर्याय कहाँ से? सिद्ध पर्याय है ना, मोक्ष पर्याय। सिद्ध हुए क्या बोलते हैं अपन? भगवान का मोक्ष हुआ बोलते हैं ना, भगवान का निर्वाण हुआ, निर्वाण कल्याणक। दिवाली के दिन महावीर भगवान का निर्वाण हुआ, हुआ मतलब अवस्था, पहले संसार अवस्था में थे। तो ये अवस्था मतलब पुद्गल नहीं, वो अवस्था तो जीव की स्वभाव अवस्था प्रकट हुई। पुद्गल अवस्था कैसी कहलाती? जो कर्म की अवस्था, कर्म के संग वाली अवस्था पुद्गल अवस्था, ये स्वभाव अवस्था है। पुद्गल की जब क्या कहलाएगी कि शरीर की, मैं बता रहा, व्यवहार जीव में 2 पार्ट लिए ना, शुद्ध जीव, शुद्ध व्यवहार जीव और अशुद्ध व्यवहार जीव। तो ये सिद्ध अवस्था है शुद्ध व्यवहार जीव, समझ में आया? शुद्ध व्यवहार जीव। और अभी आपकी जो मनुष्य पर्याय है वो अशुद्ध व्यवहार जीव। ऐसे दोनों भेद पढ़ो, अभी आप समझ में आ जाएगा। अभी भाई का हाथ में माइक है तो उनका लिए लास्ट है, ये लास्ट प्रश्न, बाद में फिर प्रश्न लेंगे। बुद्धि में आना, बुद्धि में आना, आप गुजराती बोलશો ચાલશે? બુદ્ધિમાં આવું, ધારણામાં આવું, બંનેમાં શું ફરક? हाँ, અને અંતરમાંથી આવવું જોઈએ, ખરેખર ફિલિંગ સ્વરૂપ હોવું જોઈએ, તો અમે કઈ રીતે? हाँ, देखो बुद्धि में आना એટલે कि बुद्धि में आना, धारणा ज्ञान में आ जाना
और एक अंतर में आना और एक फीलिंग में, अनुभव में आना, उसमें क्या क्या डिफरेंस है? बताओ कि इसमें कैसे आपको पता चलेगा कि हम बुद्धि में हैं और हमको बुद्धि में से धारणा ज्ञान में से आगे अंदर अंतर में लाना, अंतर में से फीलिंग में कैसे लाना, या फीलिंग में आएंगे तो क्या फायदा होगा, ना बुद्धि में होगा तो क्या नुकसान होगा? बुद्धि में होना मतलब खाली एक समझ, सुना हुआ है बचपन से भी, आप बच्चे लोग अभी सुनते हैं वैसे धारणा सुनते रहते हैं कि आत्मा है, आत्मा शरीर है, आत्मा मरता नहीं है। ऐसे ऐसे कोई किसी को बीमारी ज़्यादा हो जाए ना, कैंसर जैसे कोई एकदम लास्ट स्टेज में हो, तो भले ना आत्मा परमात्मा की बात अपने जीवन में लाता है, लेकिन उनको बोलते हो ए आत्मा परमात्मा है, मरता नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन वो बोलने में, उसको बोलने में है, खुद में तो कुछ नहीं, खुद तो डरता रहता है मौत से, तो बुद्धि कहलाती है। कि बुद्धि में मात्र दूसरे की उदाहरण ज्ञान, शास्त्र में बोला हुआ लिखा हुआ जो ज्ञान है वो अपनी बुद्धि में है, खाली जानकारी और दूसरे को देने का बोध, समझाने का, ऐसा वो काम अपने लिए कोई काम का नहीं होता है। धारणा ज्ञान में आपने बुद्धि से आगे थोड़ा आगे का स्टेप है। धारणा ज्ञान में आपने धारी रखा है, स्वीकार करके रखा है कि हाँ आत्मा अजर अमर अविनाशी है, देह मरण से आत्मा मरता नहीं है, लेकिन धारणा में है। धारणा में એટલે आपने अंदर में धारी के रखा है, थोड़ा अंदर में है, लेकिन वो आपका जब उदय आता है तब आपको कार्य का, आपको आपकी मोह की परिणति को काट नहीं सकता है। मोह तभी उसके अपना काम कर ही लेता है, क्योंकि धारणा ज्ञान या बुद्धि का ज्ञान मोह की परिणति को काट नहीं सकता है। जैसे लोहे को काटने के लिए आप लकड़ी की वो बनाए छेनी, करवत, तो काटेगी क्या? खुद कट जाएगी, लेकिन वो नहीं कटेगा। लोहे को काटने के लिए आपको इससे भी मजबूत लेना पड़ेगा और घिसना पड़ेगा तो काटेगा, समझे? मोह अनादि का है, उसको काटने के लिए आपको अंतर परिणति की परिणति लानी पड़ेगी। अंदर की परिणति जो गाढ़ बनेगी और तीव्र बनेगी, तीक्ष्ण बनेगी, तो मोह पानी को तोड़ सकती है। इसके लिए अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, अंतर से लाना पड़ेगा कि मैं आत्मा ही हूँ, अंदर से निसंग लाना पड़ेगा। और अंतर परिणति में आपको बार बार भी अंदर की परिणति में रटना, घुटना पड़ेगा कि मैं आत्मा ही हूँ, परमात्मा ही हूँ। ये राग शरीर ये सब संयोग कर्म मेरे नहीं है, नहीं है। वो आवाज इधर का आएगा, आकुलता नहीं टलने का, इधर से आएगा तो आकुलता कम होती जाएगी, आपका आर्त ध्यान कम हो जाएगा, आपके अंदर में शांति आने लगेगी। समझे? फिर भी वापस डिटेल लेना हो तो टाइम हो गया है 8:30 के बाद, 15 मिनट का गैप करते हैं। सुखदम करना है कि कैसे होता है? पहले सुखदम नहीं ना? हाँ, तो खाली अनाउंसमेंट कर दे। 15 मिनट के 20 मिनट जो भी होगा, जो सुन रहे हैं 20 मिनट का मैक्सिमम, 20 मिनट के अंदर में अपना चालू हो जाएगा, ठीक है? आवाज नहीं आवता? सभी लेडीज को अपने वहाँ पे जिधर स्टे है उधर